हेलो एवरीवन। चलो हम आज बात करते हैं स्ट्रेस के ऊपर। कुछ ही दिनों पहले 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे था, जो जिसका थीम डब्ल्यू ने किया था मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। सो मैंने सोचा जो मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो वो मेंटल हेल्थ पे ही बनाया जाए। सो हम आज बात करेंगे स्ट्रेस और एंजाइटी। बहुत लोगों को ऐसा ही लगता है स्ट्रेस और एंजाइटी सेम ही है, but both are different terms. They are used interchangeably, but they are little different. स्ट्रेस होता है दो टाइप का, जैसे कि एक्यूट और क्रॉनिक। उसी तरह एंजाइटी दो टाइप की होती है, टिपिकल एंड अटिपिकल। सो हम फर्स्ट स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेस होता क्या है? इट इज़ अ फिजिकल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू एनी एक्सटर्नल फियर। जैसे कि हमारे सामने लॉयन आ जाए तो हमारे बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म स्टार्ट होता है। वो मैकेनिज़्म इसलिए स्टार्ट होता है कि हम उस कंडीशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। मेडिकल टर्म में इसे 3F कहा जाता है। 3F का मतलब होता है फ्लाइट, फ्राइट और फ्राइट। ये इसलिए स्टार्ट होता है बॉडी के अंदर क्योंकि हम उस कंडीशन को अच्छी तरह हैंडल कर सकें। इसके वजह से हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, हमारा ब्लड बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का जो ब्लड सप्लाई है वो मसल को ज़्यादा होता है। मसल को ज़्यादा होने की वजह से हम उस कंडीशन को अच्छे से फाइट कर सकते हैं। हमारे एड्रेनालिन जो हार्मोन है वो बढ़ता है, पीपल्स डायलेट होते हैं, उसके बाद में डाइजेशन स्टॉप होता है, हम एक्सेसिव स्वेटिंग होती है हमें। ये सब होता है क्योंकि हम कंडीशन को अच्छी तरह से स्कैन कर पाए। तो ये हुआ स्ट्रेस। चलो अभी स्ट्रेस का जो फर्स्ट टाइप है एक्यूट स्ट्रेस, उसके बारे में बात की जाए। एक्यूट स्ट्रेस इज़ एक बहुत ही इमीडिएट और इंटेंस होता है, बहुत फास्ट डेवलप होता है, उसी तरह फास्ट चले भी जाता है। जैसे कि तुम्हारे सामने अभी लॉयन आया और तुम लकी हो और किसी वजह से वो लॉयन चले भी गया। और एग्जांपल दिए जाए तो someone says something mean to you, you had a fight with your loved ones, ये उसी टाइप का होता है। और मैक्सिमम टाइम एक्यूट स्ट्रेस मैनेज करने में इजी होता है और इट्स गोज अवे वेरी इजीली। चलो अभी स्ट्रेस के दूसरे टाइप के बारे में बात की जाए। क्रॉनिक स्ट्रेस इज़ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म, जैसे कि तुम्हें लॉयन को रोज़ ही फेस करना है, उस तरह। कुछ और एग्जांपल दिए जाए तो पॉवर्टी, financial challenges, otherwise you have to work in very toxic place, or you have a very bad toxic relationship with your family members or something like that. देखा जाए तो chronic stress is something we experience over and over again. तो हम अभी chronic stress और acute stress के symptoms के बारे में बात करते हैं। तो एक्यूट स्ट्रेस में सिम्टम होते हैं एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, इरेटिबिलिटी, ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं। और क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, आइसोलेशन, लोनलीनेस, ये सब होता है। तो आपने नोटिस किया होगा दोनों ही स्ट्रेस के अंदर एंजाइटी कॉमन सिम्टम है। इसी वजह से लोगों को लगता है कि एंजाइटी और स्ट्रेस मतलब सेम ही है, और ये समझना भी मतलब हाँ मतलब अभी सेम ही है तो हम सब। बट एंजाइटी में हम आता क्या है, हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, मतलब फियर, वरी, हम बहुत ज़्यादा किसी वजह से कंसर्न हो जाते हैं। मतलब एंजाइटी एक रिस्पॉन्स है स्ट्रेस के लिए। जैसे अब हम देखते हैं स्ट्रेस कैसे वर्क करता है। जैसे कि आप समझो अभी आपके सामने लॉयन सामने आ चुका, तो आप सोचते हो कि मैं इस लॉयन का सामना नहीं कर पाया तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मैं वीक हो जाऊंगा। और नहीं तो मेरे सामने नज़दीक लॉयन आया और मेरे पैंट में सुसु कर दी, तो ये सब कुछ होता है। मतलब एंजाइटी इट इज़ अ रिस्पॉन्स to the event that not even occurred yet. चलो हम अब बात करते हैं एंजाइटी के फर्स्ट टाइप के बारे में, जिसका नाम है टिपिकल एंजाइटी।
टिपिकल एंजाइटी में होता क्या है कि अब समझो तुम्हारे सामने लॉयन आए और किसी वजह से वो लॉयन चले गया, तो उसके साथ तुम्हारा स्ट्रेस और एंजाइटी भी चली जाती है। मतलब ये बहुत ही शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे कि तुम कोई एग्ज़ाम दे रहे हो और यू हैव समथिंग अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट विथ योर कलीग्स, लाइक दैट। और जो दूसरा टाइप होता है अटिपिकल एंजाइटी, इसमें होता क्या है, जो तुम्हारी टिपिकल एंजाइटी होती है वो अटिपिकल एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें जो एंजाइटी के सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा ही इंटेंस हो जाते हैं। यू वरी टू मच, यू हैव एंगर प्रॉब्लम, तुम्हारा एंगर और इरिटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसका मतलब अटिपिकल एंजाइटी लास्ट लॉन्गर होता है। इसमें ज़रूरी नहीं क्या जो तुम्हारा जो ट्रिगर पॉइंट है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो एंजाइटी ट्रिगर हुआ है वो मौजूद हो या नहीं हो, इसमें ज़रूरी नहीं। मतलब तुम जैसे कि लॉयन तुम्हारे सामने आके गया और तुम घर चले गए, बट तुम्हारे मन के अंदर वही रहा, मैं बाहर गया तो लॉयन वापस से आ जाएगा। तो ये मतलब तुम उस वजह से बाहर ही नहीं निकलते। तो ये टाइप हुआ टिपिकल एंजाइटी का। एक परफेक्ट एग्जांपल है, तुम सोशलाइज नहीं करते, तुम लोनलीनेस और आइसोलेशन की तरफ जाते हो, ये सब अटिपिकल एंजाइटी के साइन है। और तुमने अटिपिकल एंजाइटी मैनेज नहीं की तो वो अटिपिकल एंजाइटी में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वी हैव टू फाइंड अ वे टू मैनेज आवर एंजाइटी एंड स्ट्रेस। हम टिपिकल एंजाइटी को तो योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप ब्रीदिंग, इसके थ्रू हम उसको मैनेज कर सकते हैं। और हमें मतलब स्ट्रेस और एंजाइटी को एलिमिनेट भी नहीं करना। दीज आर द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हमें उनको सिर्फ इफेक्टिवली मैनेज करना है। हम जो एंजाइटी ट्रिगर्स है, मतलब जिसकी वजह से हमें एंजाइटी हो रही है, उन चीज़ों से दूर रह सकते हैं, जैसे कि टॉक्सिक पीपल, we can avoid some situation that triggers our anxiety, like that। और हम इन छोटी छोटी टेक्निक्स को अडेप्ट भी कर लेना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही था। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।